हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स, जिसमें आज हम देखेंगे कि सम इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के कुछ टाइप हैं, वह कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है हमारा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स उसे कहते हैं जिसका अगर कोई दो वेक्टर्स हो तो उसके मैग्नीट्यूड इक्वल्स हो, डायरेक्शंस इक्वल्स हो और उसके यूनिट इक्वल्स हो। ये तीनों टर्म अगर इक्वल्स हो तो उसे हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। Two vectors are equal if they have, फर्स्ट में हमारा इक्वल मैग्नीट्यूड, सेकंड है सेम डायरेक्शन और थर्ड है आपका सेम यूनिट। अगर ये तीनों सेम हो तो उन दोनों वेक्टर्स को कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, बराबर हैं ये दोनों वेक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए हम वेक्टर ए लिख लेते हैं। वेक्टर ए इक्वल्स टू 5 न्यूटन ईस्ट है। वेक्टर ए इक्वल्स टू 5 न्यूटन ईस्ट। और क्या है, और वेक्टर बी हम लेते हैं। वेक्टर बी इक्वल्स टू, ये है 5 न्यूटन ईस्ट। वेक्टर बी इक्वल्स टू 5 न्यूटन ईस्ट। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। 5 न्यूटन ईस्ट ईस्ट, तीनों का तीनों सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है एंड सेम यूनिट है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, वेक्टर ए इक्वल्स टू है, दूसरा एग्जांपल, अगर वेक्टर ए इक्वल्स टू है 5 न्यूटन ईस्ट और वेक्टर वी इक्वल्स टू है 5 न्यूटन वेस्ट, तो इसमें क्या डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है यहाँ पे। सो वेक्टर ए डज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर वी, यानी कि वेक्टर ए जो है वेक्टर वी के बराबर नहीं है, ये इक्वल वेक्टर हमारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ये क्या होता है। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में दो वेक्टर्स हो, उसके मैग्नीट्यूड सेम हो, यूनिट सेम हो, लेकिन उसके डायरेक्शन अलग अलग हो। वेक्टर्स आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर्स आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नेगेटिव है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये एग्जाम्पल जो वेक्टर ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, ये भी आप ले सकते हैं उसमें। ठीक है, और हम लेते हैं वेक्टर ए इक्वल्स टू 4 न्यूटन ईस्ट। ठीक है, इस बार न्यूटन नहीं लेते हैं। ठीक है, इस बार हम ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी ही है। और वेक्टर बी इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। यहाँ पे क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो वेक्टर ये किस प्रकार से होगा, ये हमारा होगा वेक्टर ए। ठीक है, हमने इसको मान लिया वेक्टर ए। ठीक है, और डायरेक्शन भी देख लेते हैं, हमारा इधर होता है वेस्ट होता है, तो इसको हम वेक्टर बी मान लेते हैं, वेक्टर बी। और इधर हम ईस्ट तरफ, हमारा ईस्ट दिया है वेक्टर ए, तो ईस्ट की ओर हम वेक्टर ए मान लेते हैं। सो दोनों का डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, ईस्ट एंड वेस्ट, है ना। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। और अगर इन दोनों का हम मोड लेंगे तो ये दोनों का मोड इक्वल्स होगा, मोड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मोड ऑफ वेक्टर बी, ये होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या होता है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, इट मीन्स उन दोनों के बीच का एंगल हम 0 डिग्री मानते हैं। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वह 0 डिग्री है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर।
ठीक है। पैरेलल वेक्टर बनाते हैं हम तो देखिए इन दोनों के बीच के एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। ये हमारा पैरेलल है। पैरेलल मीन्स दोनों कहीं पे नहीं मिलेंगे। ये बेसिक से आपको तो पता ही होगा पैरेलल किसे कहते हैं, पैरेलल लाइन या फिर पैरेलल लेंथ। तो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, सो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, तो ये पैरेलल वेक्टर हो गया। नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर पैरेलल ही होंगे लेकिन इन दोनों जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा और इन दोनों के बीच का एंगल तब क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ये एक वेक्टर ए है और ये एक हो गया वेक्टर बी, तो इन दोनों का डायरेक्शन देखिए ऑपोजिट है ना। सो इस कारण इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री, तो ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ही लाइन में हो। ठीक है, एक ही लाइन, एक ही सेम पाथ में हो या फिर सेम लाइन में हो। ठीक है, वेक्टर्स विच लाई ऑन सेम पाथ और सेम लाइन, सेम पाथ यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, इसको हम बनाते हैं कोलिनियर, ये कुछ इस तरह से होगा। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये दोनों सेम लाइन में ही है। ठीक है, सेम पाथ में है। ठीक है, पाथ इन दोनों का एक ही है, वेक्टर ए जिस पाथ में है वही पाथ में वेक्टर बी है, तो ये कोलिनियर वेक्टर हो गया। कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर मीन्स दोनों जो सेम पाथ सेम प्लेन में हो। कोप्लानर वेक्टर्स, वेक्टर लाइज ऑन सेम प्लेन, वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन। अगर कोई वेक्टर सेम प्लेन में हो तो उसे कोप्लानर वेक्टर कहते हैं। सो अगर हम टू वेक्टर्स अगर लेते हैं, ये हमारा प्लेन है। ठीक है, तो इस प्लेन में किस टाइप से वेक्टर हो, ये हमारा कोप्लानर होगा अगर टू वेक्टर्स किसी टाइप से अगर हो तो। ठीक है, और ये एक वेक्टर है वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर क्या है कोप्लानर है। अब नोट में इसको लिख सकते हैं कि जो दो वेक्टर होते हैं वो ऑलवेज कोप्लानर होते हैं। ठीक है, दो वेक्टर आप किसी टाइप से लेंगे तो वो ऑलवेज कोप्लानर होंगे। टू वेक्टर्स विल ऑलवेज कोप्लानर, विल बी ऑलवेज कोप्लानर। हाँ, फिर थ्री वेक्टर्स जो होते हैं, थ्री वेक्टर्स, वो कोप्लानर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। थ्री वेक्टर्स, और कह सकते हैं मोर देन टू वेक्टर्स, थ्री वेक्टर्स में और मे नॉट बी कोप्लानर, मे नॉट बी कोप्लानर। थ्री वेक्टर्स कोप्लानर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स। कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स, कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स क्या है, टू और मोर वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स क्या है, टू और मोर वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। दो या दो से अधिक वेक्टर्स जो है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहेंगे कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स। दो या दो वेक्टर्स अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहेंगे कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स। जैसे ये हमारे वेक्टर्स है, थ्री वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों का जो पॉइंट है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स हो गए। और हम बोल सकते हैं इसका कि टू और मोर वेक्टर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। ठीक है, उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है एक ही पॉइंट पे हो।
2 or more vectors whose line of action intersect at the same point. सेम पॉइंट मीन्स कॉमन पॉइंट, जो उसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो, इंटरसेक्ट जो है लाइन ऑफ एक्शन का जो इंटरसेक्ट कर रहा हो वह एक ही पॉइंट पे हो, कॉमन पॉइंट पे हो। जैसे सेम पॉइंट और कॉमन पॉइंट। जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं कि ये हमारा वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और वेक्टर सी, ठीक है। तो ये दोनों का अगर लाइन ऑफ एक्शन अगर हम मिलाते हैं तो जहाँ पे ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा एक ही पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर कॉन्करेंट है। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आगे बहुत यूज होने वाला है कि यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर क्या है? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, नाम से ही पता चल रहा है। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, यानी कि 1 हो, तो उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। जैसे वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए है, तो इसका मॉड अगर हम करेंगे या फिर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए का मॉड करेंगे तो ये अगर इक्वल से 1, ठीक है। सो ये हमारा यूनिट वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसे लिखते हैं, अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसे एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, ए इक्वल्स वेक्टर ए इक्वल्स टू 1 आया हमारा मैग्नीट्यूड, तो इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर it is represented by, if A is a unit vector, it is represented as a कैप। ए कैप से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप। और ए कैप इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए बाय मोड ऑफ ए, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए बाय मोड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। यह है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का एक जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या है? डायरेक्शन बताता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर ओनली वन यूज टू गिव डायरेक्शन टू ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर का यूज जो है डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता है। यूनिट वेक्टर ओनली वन यूज टू गिव डायरेक्शन टू ए वेक्टर। नेक्स्ट हमारा वेक्टर जो है वो है नल वेक्टर। नल, और इसे हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, एंड अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। सो एंड विच हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, एंड विच हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी मीन्स एनी डायरेक्शन, उसका कोई भी डायरेक्शन हो। सो ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड विच हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसका कोई भी डायरेक्शन हो तो उसे नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर कहते हैं। एनी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी मीन्स एनी डायरेक्शन। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।